चलो गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो करें क्लास को। शुरू करें, जल्दी आ जाओ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, जो आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून मुस्कान जी, मेरे गुड आफ्टरनून। चलो, यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। हम बेसिकली एक ही टाइप से करेंगे। जितने भी हमारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम एक टाइप को सीखेंगे, उसी से मल्टीपल क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। जो अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे उनको अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है। वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब वर्क क्या है? वर्क तो इसको हम सारे जानते हैं। वर्क क्या है कि कार्य करने की क्षमता या कार्य जो कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या है? कार्य करने की क्षमता। हिंदी में बोले तो क्षमता, क्षमता बोलते हैं आई थिंक हिंदी में भी हम लोग, कि हम उस कार्य को कितने या हमारी एफिशिएंसी क्या है, हमारा उस काम को करने की क्षमता क्या है, किस स्पीड से हम उस काम को कर सकते हैं। ऐसे बोल लो चलो आप लोग, अगर ऐसे समझ सकते हो तो, कि हम उस काम को कितनी तेजी से कर सकते हैं, या हमारी इंटरनल एबिलिटी क्या है उस काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप अपने घर से, आपने 100 मीटर दूर जाना है, और आपने अपने घर से 100 मीटर दूर जाना है, और आपके पास है 10 kg वेट है, या चलो 5 kg वेट है आपके पास। अब 5 kg वेट आपने उठा के लेके जाना है अपने घर से 100 मीटर दूर। अब अगर आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी जो क्षमता है, वो आपकी क्षमता है ही 4 kg उठाने की या है ही 3 kg उठाने की, तो जाहिर सी बात है आपकी जो जाने की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। जो आपकी जाने की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा अगर एफिशिएंसी कम होगी तो। अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इन द सेंस कि अगर आपकी कैपेसिटी जो है वो मान लो 10 kg उठाने की है, और आपके पास सिर्फ 5 kg है, तो आप अपनी नॉर्मल स्पीड से, जिस स्पीड से चल रहे हो उस स्पीड से जा सकते हो। तो यहाँ पे बस ऐसे ही समझो कि जो आपकी क्षमता क्या है उस काम को करने की, किसी चीज़ को। तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर यहाँ से मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क इक्वल, सॉरी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? वर्क अपॉन टाइम। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया, वर्क अपॉन टाइम। ये आपके पास क्या बन गया? एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया आपके पास, वर्क अपॉन टाइम। और यहाँ से अब एक चीज समझना, और एक और चीज, यहाँ से जितने में एसएससी का एग्जाम, आपका एचएससी का हो गया, आपका सीईटी हो गया, और सीईटी से हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है एफिशिएंसी का। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है कि ए इज 10% मोर एफिशिएंट बी, येट ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने मैंने प्रीवियस ईयर आपके देखे थे, हर एक सीईटी से एक क्वेश्चन तो आ रहे हैं। उसके बाद डीटी प्लस में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, वहाँ पे अल्टरनेटिंग डे से क्वेश्चन पूछा जाता है। और रही आपके पास केजीएमयू की, वहाँ से भी आपको टाइम एंड वर्क से डेफिनेटली क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। जो प्रैक्टिस सेट मैंने देखे थे, आई थिंक 15-20 प्रैक्टिस सेट मैंने देखे थे, उसके बीच में मैक्सिमम सब में ही ऐसा कोई एक या दो ही प्रैक्टिस सेट होंगे 20 से, जहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं था। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, हर एक मॉक टेस्ट में है, हर एक आपके पास पीवाईक्यू में देख रहा था मैं, तो उसमें मैक्सिमम में है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क टॉपिक आपके लिए। तो इसके बाद देखो,
आपके पास टाइम यहाँ से क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से इन दोनों को अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन जानते होंगे। तो यहाँ से मैं एक चीज बोलूं, अगर मैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क है हमारे पास, टाइम इक्वल टू, ऐसे क्या है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। हेलो रितेश जी, टाइम इक्वल टू टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर किसी काम को करने का आपका टाइम एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, उल्टा होगा ना, अगर एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और एफिशिएंसी ज्यादा है अगर आपकी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ से ई एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गुड आफ्टरनून सुमिता जी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब चलो ये कुछ आपके पास छोटा सा बेसिक था, अगर आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ, अगर यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हो कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क टाइम। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या है कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी है या एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइम ज्यादा है तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी कम होगी। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि आप अपने घर से लेके 100 मीटर दूर 5 kg वेट उठा के लेके जा रहे हो और आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्षमता जो है वो सिर्फ 3 kg उठाने की है, तो जाहिर सी बात है आपको एफिशिएंसी कम है आपकी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आपकी एफिशिएंसी 10 kg उठाने की है, आपकी क्षमता जो है वो 10 kg उठाने की है, तो आप 10 kg उठाओगे तो, लेकिन वहां पे तो 5 kg, तो टाइम कम लगेगा। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके पास, अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके पास, ये टाइप आप लिख सकते हो आप, इफ A can complete the work, if A can complete the work in 10 days and B can complete the work, या B can complete the same work in 10 days, अभी सिर्फ 10 days ही लिख रहे हैं हम, in 10 days they start the work together, they start the work together, they start the work together, then the work will complete in how many days, in how many days, in how many days। अब आपके पास है क्या कि A can complete the work in 10 days, A क्या कर रहा है, 10 दिन में काम को कर रहा है, A क्या कर रहा है, काम को कर दे रहा है, B क्या है, B भी काम को 10 दिन में कर रहा है, और दोनों ने मिलकर काम करने शुरू कर दिया, तो इस पूरे काम को A और B कितने दिन में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास यहाँ टाइम लिखो, टाइम बोल लो या इसको आप डेज बोल लो, ठीक है। राधे राधे मनीषा जी, राधे राधे, जय श्री राम सबको, आज ईद है, सबको ईद मुबारक हो साथ में, ठीक है। टाइम और डेज लिख लो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्क, टोटल वर्क लिख लो इसको, टोटल वर्क, और यहाँ पे टाइम, सॉरी एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ पे क्या लिख लो, एफिशिएंसी, ठीक है। चलो अब एक चीज समझो, क्या समझो, यहाँ पे आपने लिखा ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, दोनों काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 और 10 दिन में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लो, आगे इसका क्या लो आप, इसका एलसीएम लो, इन दोनों का क्या लो, एलसीएम लो, 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, कल आपके एलसीएम की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, 10 और 10 का एलसीएम कितना है, 10, एलसीएम कितना है 10, तो इसका क्या है, ये क्या है, टोटल वर्क। और एफिशिएंसी के लिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखवाया, वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क आपके पास 10 है, एफ टोटल और टाइम कितना है, 10 है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, और यहाँ भी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 बी की। निशा जी इस चीज काम है, मेरे को पता नहीं,
कुछ एग्जाम अभी, अच्छा अभी तो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं आपके। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। अब बोला क्या है कि दोनों मिल के इस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ए और बी मिल के काम को कर रहे हैं, ए और बी मिल के काम को कर रहे हैं, तो ये टोटल काम कितने दिन में होगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना है 10। टोटल वर्क कितना है 10। एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 + 1। 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये कितना आ गया 5। तो ए और बी मिल के इस काम को कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में। ये बेसिक था, जाहिर सी बात है, पता है ये सबको। 10 इतना इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हमारे नर्सिंग ऑफिसर पे वक्त पड़ेगा। निशा जी इस चीज़ का मेरे को कोई आइडिया नहीं अब तक। क्लियर हुआ ये चीज़, क्लियर हुई चीज़। ये तो जाहिर सी बात है इजी क्वेश्चन है, इतना इजी तो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा आपका बेसिक आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए स्टार्ट किया हमने। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन लिखो। इफ ए एंड बी complete the work in 10 and 15 days, 10 and 15 days, 10 and 15 days. If A and B complete the work in 10 and 15 days, they start the work together. They start the work together. Then the work will complete in how many days? The work will complete in how many days? Will complete in how many days? बताओ इसका क्या आएगा। Then the work will complete in how many days? अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं टाइम या डेज। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं टोटल वर्क, और यहाँ क्या लिखना है एफिशिएंसी। ये स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत है, बाद में आप लोगों को जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट जी। बोला क्या है, ए जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में, बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम, दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। ये कैसे है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पहले बोला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क है कि आपके पास 30, टोटल वर्क क्या है 30 और टाइम कितना है 10। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 30 और टाइम कितना है 10, तो एफिशिएंसी आएगी। अब इस वाले में भी एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क कितना है 30, टाइम कितना है 15, तो एफिशिएंसी आएगी 2। ये चीज़ क्लियर हुई कैसे करेंगे। और ये कि किसी चीज़ में डाउट हो, बहुत बढ़िया मुस्कान। अब आगे बोला क्या है कि दोनों ने मिलकर काम करने शुरू किया। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ, किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है 3 और 2 5। कितने डेज में काम हो रहा है 6 डेज में। कितने डेज में काम हो रहा है 6 डेज में। बहुत बढ़िया, कितने डेज में काम हो रहा है हमारा 6 डेज में काम हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो ये चीज़। अब बताओ यहाँ इस 2 क्वेश्चन में कोई डाउट हो। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप लोगों को कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद टोटल आ जाएगा, उसका क्या निकाल दो एफिशिएंसी निकाल दो, और दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, अगले टाइप पे आओ, टाइप 2। हर एक टाइप के हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे। जो डिफिकल्ट टाइप होगी उसके 2-3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। जो थोड़ी इजी होगी उसके हम 2-3 करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन लिखो। If A and B complete the work, if A and B complete the work
if A and B complete the work in 16 days and B can complete the work and B can complete the work in 12 days, then in how many days? Then in how many days A can complete the work? Then in how many days A can complete the work? कि A पूरे काम को कितने दिन में करेगा? A और B काम को कितने दिन में कर रहे हैं? मिलके 16 दिन में कर रहे हैं। वो मिलके कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे? पहले हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि A और B ने काम किया है। पहले A ने अलग दिन में किया है, जैसे यहाँ पे 10 दिन में किया है, B ने अलग दिन में 15 दिन में किया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या है आपके पास? अब A और B ने दोनों ने मिलके आपको बताया हो कि 16 दिन में किया है, ठीक है, और B ने अकेले आपके 12 दिन में किया है। तो A इस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना आपको बस। A इस काम को कितने दिन में करेगा? इसको थोड़ा चेंज करो, इसके जगह 24 करो, इसके जगह 24 करो, ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसके जगह 24 करो, ऐसे करो। A can complete the work in 16 days, B can complete the work in 24 days, B can complete the work in 24 days, then in how many days A can complete the work? Then in how many days A can complete the work? Then in how many days A can complete the work? Then in how many days A can complete the work? Then in how many days A can complete the work? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा क्या? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? टाइम या डेज। यहाँ क्या लिख रहे हैं? टोटल वर्क। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? एफिशिएंसी। कैसे आ रहा है हमारे पास? अब एक चीज देखो यहाँ पे, टाइम कितना है? टाइम कितना है? ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा? 48 48। आपको एलसीएम निकालने पहले बताया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नो स्टॉप चल सकते हैं ना, उसको बोलते हैं जल्दी जल्दी चल सकते हैं हम। अब क्या आएगा यहाँ पे? एफिशिएंसी कैसे निकालना बताइए आपको? एफिशिएंसी कैसे बताई? टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना? 48। टाइम कितना है? 16। तो एफिशिएंसी आएगी 3। टोटल वर्क 48, टाइम कितना है? 24। एफिशिएंसी आएगी 2। अब आपके पास अब ये देखो, A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? A की एफिशिएंसी आपके पास 3 है, और आपके पास B की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। B की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। A प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 2 है। अब आपको जब अगर आपको क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 7th 8th 9th 10th 11th छोड़ो याद हो, तो हम ऐसे बोलते थे कि क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, पुट इक्वेशन 2 in 1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ कि B की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, B की एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर सकते हैं हम। अगर B की एफिशिएंसी को आपने यहाँ पुट किया तो क्या गया? A + 2 = 3, और A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। अब A कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क किसकी? A की। टोटल वर्क कितना है? 48। A की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 48 डेज में। पूरा काम कितने दिन में होगा? 48 डेज। बहुत बढ़िया रितेश जी। क्लियर हुआ? चले आगे। आप बताओ आगे कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट हो आप लोगों को? क्लियर? अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो चलो अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो। इफ A can complete the work if A can complete the work in 16 days and A and B can complete it
in 6 days, then B can complete the work in how many days? In how many days? Then B can complete the work in how many days? Then B can complete the work in how many days? Then B can complete the work in how many days? सेम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसको वैसे करेंगे, ठीक है। सेम जैसे हम पहले कर रहे थे इसको वैसे करेंगे। क्या कर रहे थे हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे? टाइम या डेज, यहाँ के लिख रहे थे टोटल वर्क, यहाँ के लिख रहे थे एफिशिएंसी। ऐसे कर क्वेश्चन को कर रहे थे हम, ऐसे कर रहे थे हम क्वेश्चन को। अब ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 16 दिन में। ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। अब क्या निकालोगे इसका? एलसीएम, मतलब टोटल वर्क। एलसीएम कितना है? 48, 48। एलसीएम कितना है? 48। एलसीएम कितना है? 48। अब क्या बोला है? अब क्या निकालो? एफिशिएंसी निकालो। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। ए और बी की एफिशिएंसी मिलके कितनी आई? 8। ए की एफिशिएंसी 3, ए और बी की मिल्क एफिशिएंसी कितनी आई? 8। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ए और बी की मिल्क एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तो ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो आप। अगर ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो 3 + बी = कितना हो गया? 8। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 8 - 3 मतलब 5। अगर बी की एफिशिएंसी आपके पास 5 आ गई तो आपके पास आपको निकालने का बताया कैसे कि बी कितने दिन में कर रहा है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ किसकी? एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना है? 48। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5। तो ये कितना आएगा? 48/5 डेज। और मैक्सिमम आपको पेपर में 48/5 डेज ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे लिख के मिलेगा 93/5 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें ये चीज़। मिक्स फ्रैक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है 93/5 डेज। नाइन 3/5 डेज। ठीक है, चले आगे, ले रहे हैं यहाँ तक। राम राम जी, यादव जी राम राम। चलो चले आगे। अब आओ थर्ड टाइप में, टाइप 3। आपको टाइप वाइज करवाऊंगा पूरा ये है। आपको पहले बोला हर एक सारे जितने टाइप होंगे टाइप वाइज चलेंगे हम। हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज़ जैसे हम टाइम ओवर वर्क करते हैं सेम ऐसे पाइप एंड सिस्टम्स का टॉपिक होता है वो भी सेम चलेगा। जो अलग होता है वो हम अलग से कर लेंगे। बाकी आप इसी में आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, वो आप समझ सकते हो कि ऐसे ही चलेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पाइप और सिस्टम्स का टॉपिक ये मान के चलो कि इसी में कवर हो जाएगा हमारा। चलो कौन सा टाइप हुआ हमारा? ए और बी का हुआ। अब 3 टाइप में आ जाओ। अब 3 टाइप में आते हैं। अब तीसरे टाइप में भी आ जाओ। ए कैन कंप्लीट द वर्क, तो इफ ए, बी एंड सी कंप्लीट द वर्क in 10, 12, 10 days, 12 days and 15 days. If they work together, work will complete, work will finish in how many days? In how many days? Then work will complete या finish in how many days? पूरा होगा कि काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना हमें। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को ध्यान से रख के चलना कि ये टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप सीईटी की बात करो, चाहे आप एचएसएससी की बात करो, कहीं भी कोई एग्जाम हो, जैसे आपका कांस्टेबल का एग्जाम रख लो, वहाँ भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चाहे आप आरआरबी की बात कर लो, चाहे आप डीटीएसपी की बात कर लो, चाहे आप केजीएमयू की बात कर लो, एसजीपीजीआई की बात कर लो, वहाँ भी एसजीपीजीआई में देखे शायद 1-2 क्वेश्चन कुछ देखे थे प्रैक्टिस सेट में मैंने, वहाँ भी दिए उसे।
तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ऐसे मत सोच के चलना कि ये टॉपिक हमारे ऐसे ही हैं तो कोई छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। चलो अब इसको सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन को कर रहे थे, इसको हम वैसे कर सकते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन को, इसको वैसे ही कर सकते हैं हम। पहले हमारे पास ए और बी थे, पहले हमारे पास ए और बी थे, अब हमारे पास ए बी सी 3 आदमी आ गए। पहले 2 ही आदमी थे, अब 3 आदमी आ गए, ठीक है। पहले 2 ही आदमी थे आपके पास, अब 3 आदमी आ गए। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, टाइम, या यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, डेज। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, टोटल वर्क। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, एफिशिएंसी, ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 3 आदमी आ गए, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ऐसे ही है। ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। आपको क्या बोला था कि एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या निकल आएगा, वो एक टाइप में बस टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। इसके जब एलसीएम लोगे, इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इन तीनों का जब आपने एलसीएम लिया, 10 12 10 12 15 का एलसीएम क्या आ गया, 60। 10 12 15 का एलसीएम क्या आ गया, 60। तो ए की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बोला आपको, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है, 60, टाइम कितना है, 10, तो एफिशिएंसी आएगी 6। टोटल वर्क कितना है, 60, टाइम कितना, 12, तो एफिशिएंसी आएगी 5। टोटल वर्क कितना है, 60, टाइम कितना है, 15, तो एफिशिएंसी आएगी 4। ये आ गया आपके पास, एफिशिएंसी आएगी 4। अब आपको बोला क्या है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, कि तीनों ने मिलकर काम करने शुरू किया। जब तीनों ने मिलकर काम करने शुरू किया तो मेरे को एक बात बताओ, तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 6 5 11 4 15, 15 एफिशिएंसी आ गई, 15 एफिशिएंसी आएगी। मुस्कान जी थोड़ी गलती कर दी आपने, ये एफिशिएंसी बता दी शायद आपने, क्या की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अगर ये हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी आ गई 15, तो यहाँ पे एक और चीज़ समझो, तो हम बोल कर रहे हैं कि तीनों ने मिलके कितने दिन में काम किया, तो तीनों ने मिलके कैसे निकाल रहे हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। बस एफिशिएंसी आपके पास निकली हुई है 15 है, टोटल वर्क कितना है, 60 है, एफिशिएंसी कितनी है, 15 है, टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो 15 1 आर 15, 15 4 आर 60, टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, 4 डेज। कितने दिन में कर रहे हैं पूरे काम को, टोटल वर्क को हम तीनों मिल के 4 डेज। अमर अपवर एंथनी कितने दिन में पूरे काम को कर रहे हैं, इसको 3 दिन में, सॉरी 4 दिन में, 4 डेज हमारे पास आंसर आ गया। मुस्कान जी आपने थोड़ी सी गलती कहाँ करी, आई थिंक आपने एफिशिएंसी बताई हुई है 15, 15 डेज में है, एफिशिएंसी है 15, ठीक है। चले आगे, क्लियर है ये चीज़, क्लियर हुई ये चीज़, बताओ। अगर आपको क्लियर है, चलो इसी में एक और क्वेश्चन कर लो आप, इसी में एक और क्वेश्चन कर लो आप, कि ये कर रहा है आपके पास 16 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, और ये कर रहा है 18 दिन में। बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा, या 18 है, इसको 24 लिख लो, 18 रहने दो आप, थोड़ा सा, चलो इसको 24 लिख लो, ये इसको 24 लिख लो, 24 डेज। अब बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। ए जो है, ए बी सी पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, 12 दिन में और 24 दिन में, और तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये बताना हमें, पूरा काम कितने दिन में होगा ये बताना है, पूरा काम कितने दिन में होगा हमें ये बताना है, पूरा काम कितने दिन में होगा हमें ये बताना है। पूरा काम कितने दिन में होगा हमें ये बताना है।
हम इसको कर कैसे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, टाइम, यहाँ के लिख रहे हैं हम टाइम, यहाँ के लिख रहे हैं हम वर्क, और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, एफिशिएंसी। यहाँ के लिख रहे हैं हम एफिशिएंसी। अब ए जो है, ए कितने टाइम में कर रहा है पूरे काम को, ए जो है पूरे काम को टाइम में कर रहा है, ए जो है पूरे काम को कितने टाइम में कर रहा है, 16। बी जो है पूरे काम को कितने टाइम में कर रहा है, 12। सी जो है पूरे काम को कितने टाइम में कर रहा है, 24। 16, 12, 24। 16, 12, 24। ठीक है, बताओ कितने दिन में करेगा इस काम को ये। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम कितना आएगा, 72। एलसीएम कितना है, 72। इसका एलसीएम कितना है, 72। एलसीएम 72 आ गया, 72 नहीं आएगा। इसका एलसीएम क्या रहा, ये बताओ, 72 नहीं आएगा। 12, 24 का आ जाएगा, 16 है। 72 आ जाएगा, नहीं आएगा। एलसीएम बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। एलसीएम कैसे चेक करते हैं हम, 16, 12, 24। 12, 24 का तो 12 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 72 क्यों आएगा। एलसीएम क्या आ रहा है, ऐसे चेक करते हैं हम। बताओ क्या एलसीएम आएगा, 16, 12, 24 का, जल्दी बताओ क्या आ रहा है एलसीएम आप लोगों का। वेरी गुड, क्या एलसीएम आ रहा है, 48। ठीक है, कितना आंसर, कितना एलसीएम आ रहा है, 48। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 3, बी की 4, सी की 2। ये एफिशिएंसी आ गई आपके पास। ठीक है, अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी प्लस सी कितना हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपके पास, 7, और 7 और 2, 9। 7, 3, 7, 7, 2, 9। हाँ जी, ठीक है, कितना आ गया, 9 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 9 आ गया। तो टोटल वर्क कितना आ गया, कितना टाइम में करेंगे ये, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना हमारे पास, 48। एफिशिएंसी कितनी है, 9। 48/9 डेज। और मैक्सिमम पे आपको कैसे लिख के आएगा ये, 5, 3/9 डेज। 5, 3/9 डेज आपको मैक्सिमम ये लिख के आ जाएगा। बहुत बड़ी उषा जी, ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है ये चीज़, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई तो चलो आगे। चलो टाइप 4 पे आओ। अबाउट टाइप 4 पे, अबाउट टाइप 4 क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपको, इफ ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क, if A, B and C if A, B and C complete the work in 12 days, 16 days and 8 days and 8 days. A and B start the work. A and B start the work and they work for and they work for 4 days. Then they work for 4 days. Then B replaced by A. Then B replaced by A. Then B replaced by A. Then whole work will complete in how many days? Then whole work will complete in how many days? कि पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा।
बताओ कितने दिन में होगा पूरा काम? तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा? कैसे करेंगे इसको हम? देखो यहाँ के लिख रहे हैं हम टाइम। हम एक फ्रेम तो हर वक्त, ये जो चार्ट है ये तो हर वक्त बनाएंगे। वर्क एंड एफिशिएंसी, ये चार्ट होते तो हम हर टाइम बनाएंगे। ए जो है, ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। सी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में। टोटल वर्क कितना आ गया? इसका एलसीएम में कितना बनेगा? 48 ही बनेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6। ये एफिशिएंसी आई 4 3 6। यही एफिशिएंसी आ गया आपके पास 4 3 6। अब बोला क्या है? ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क फॉर 4 डेज। ए और बी ने काम करने शुरू किया। ए और बी ने काम करने शुरू किया और उन्होंने 4 दिन के लिए काम किया। ए और बी ने काम किया और उन्होंने 4 दिन के लिए काम किया। तो 4 दिन के लिए जब काम किया तो ए और बी की एफिशिएंसी प्लस, अब सॉरी, ए और बी की एफिशिएंसी का ऐड कर दो और इंटू 4 कर दो। जब आपने ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड किया तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बन गई? 7। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बन गई? 7। और 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 28 डेज, सॉरी 28 यूनिट्स, डेज नहीं यूनिट्स। अगर इसको हम यूनिट बोले कि टोटल काम है 48 यूनिट्स काम है टोटल। 48 यूनिट्स टोटल काम है आपके पास। 28 यूनिट्स आपने काम कर दिया, 28 यूनिट आपने काम कर दिया। ये तो वर्क डन हो गया आपके पास। इसको हम वर्क डन लिख सकते हैं कि ये आपके पास वर्क डन हो गया। और रिमेनिंग वर्क क्या बचा? और रिमेनिंग वर्क क्या बचा? टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क कितना आपके पास? टोटल वर्क कितना आपके पास? 48। और वर्क डन कितना काम हो चुका है? कितना काम हो चुका है? 28। तो बचा वो काम कितना बचा? 20। टोटल काम कितना बचा? 20। 20 यूनिट्स काम बचा हुआ है आपके पास। जब 20 यूनिट्स काम आपके पास बचा हुआ है, 20 यूनिट्स काम बचा हुआ है, इस काम को किसने किया है? अब क्या बोला है? देन बी रिप्लेस बाई ए। बी कैसे रिप्लेस कर दिया? ए से। ये नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। देन बी रिप्लेस बाई सी। ये नहीं, ए और बी तो पहले से कर रहे हैं। देन बी रिप्लेस बाई सी। ए और बी तो पहले से कर रहे हैं। देन बी रिप्लेस बाई सी। देन बी रिप्लेस बाई सी। तो अब कौन काम को कौन करेगा? अब काम को कौन करेगा? ए करेगा और सी करेगा। अब काम को कौन करेगा? ए करेगा साथ में, और साथ में कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि बी किससे रिप्लेस कर दिया हमने? सी से रिप्लेस किया। ए और बी तो पहले कर रहे थे, तो बी रिप्लेस बाई ए से कोई मतलब नहीं होगा ना। देन बोला क्या है? देन बी रिप्लेस बाई सी। सी से रिप्लेस कर दिया। अब काम को कौन करेगा? ए और सी करेंगे। ए और सी करेंगे। ए और सी की एफिशिएंसी को प्लस करो तो कितनी है? 6 + 4 10। तो इस काम को, रिमेनिंग बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? 2 डेज में। 2 डेज में बचे हुए काम को कर देंगे ये। 2 डेज में बचे हुए काम को ये करेंगे, कर देंगे। बचे हुए काम को कैसे किया इन्होंने? आप दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो। 6 + 4 कितना है? 10। और बचा हुआ काम कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? 20। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 20। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। रिमेनिंग वर्क कितना है? 20 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो दोनों कितने दिन में करेंगे? 2 डेज में। अब पूछा गया है देन द होल वर्क, पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा? तो इन्होंने ऑलरेडी 4 दिन तो पहले काम किया है। 4 दिन तो पहले काम किया था और 2 दिन उन्होंने और एक्स्ट्रा काम किया। तो 4 + 2 कितना हो गया? 4 + 2 कितना हो गया आपके पास? 4 + 2 कितना हो गया आपके पास? 4 डेज प्लस 2 डेज कितना हो गया आपके पास? 6 डेज। 4 डेज प्लस 2 डेज कितना हो गया आपके पास? 6 डेज। तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। 4 दिन तो इन्होंने ऑलरेडी पहले काम किया था, 2 दिन इन्होंने और काम किया। ठीक है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन तो और काम किया। तो पूरे काम को ये कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में इस काम को पूरे को ये कर देंगे, ये फिनिश कर देंगे। ठीक है, चले आगे।
क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। अगर क्लियर है तो ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे लिखो 20 डेज, साथ में 25 डेज एंड 10 डेज एंड 10 डेज, और यहाँ पे लिख दो 8 डेज। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। बताओ कैसे आएगा? और इसको पूरे लो, अलग से लिख लो आप लोग, और अलग से लिखा जाए तो अलग से लिख लो क्वेश्चन पूरा ही, पूरे क्वेश्चन अलग से लिख लो इसमें। सेकंड क्वेश्चन आ गया, ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 20 days, 25 days and 10 days. 20 days, 25 days and 10 days. A and C start the work. A and C start the work and work for 8 days. Then they both left the work. They both left the work and remaining work will complete by B. इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा? बी करेगा। Then the remaining work will complete in how many days? Then the remaining work will complete in how many days? In how many days? Then remaining work will complete in how many days? कि रिमेनिंग काम को, ये बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? ये बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेंगे, ये निकालना हमें। ये बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, बोला क्या यहाँ पे, ए बी सी ने काम को करने शुरू किया और उन्होंने काम कितने दिन में किया? 20, 25 और 10 दिन में किया। अब ए और सी ने काम को शुरू किया, और ए और सी ने काम को शुरू किया, कितने दिन काम किया? और इन्होंने सिर्फ 8 दिन काम किया। अब इन्होंने सिर्फ 8 दिन काम किया है। देन दे बोथ लेफ्ट द वर्क। फिर उन दोनों ने क्या किया? काम को छोड़ दिया। जब उन दोनों ने काम को छोड़ दिया तो इस बचे हुए काम को बी ने किया, और बी इस काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये निकालना है। इस बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये निकालना है। बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे हम? ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? ए जो है पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है। बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। सी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या लेंगे? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। एलसीएम 100 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? टाइम। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? वर्क। और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10। यही आएगी 5, 4, 10। यही एफिशिएंसी आएगी इसकी 5, 4 और 10। जब 5, 4, 10 इसकी एफिशिएंसी आ गई, अब एक चीज समझो, यहाँ बोला क्या है? यहाँ पे बोला क्या है कि ए और सी ने काम को शुरू किया और उन्होंने काम किया 8 दिन। ए और सी ने, तो ए और सी ने करो, इसमें कहीं गलती क्वेश्चन में गई। ए और सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर 20, 25 और 10।
ए और सी ने काम को शुरू किया, तो यहाँ पे फिर 5 डेज है यहाँ पे, 8 नहीं, यहाँ पे 5 डेज है। 8 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 5 डेज आएगा। 8 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 5 डेज आएगा। 8 दिन में नहीं होगा ये, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग थी इसका मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग थी, यहाँ पे क्या आएगा 8 डेज आएगा, सॉरी 5 दिन आएगा, 8 नहीं आएगा। अब बोला क्या ए और सी ने काम को शुरू किया, ए और सी ने काम को शुरू किया, ए और सी ने काम को शुरू किया, 10 + 5 कितना है, 10 + 5 कितना हो गया 15, और 15 × 5 कितने दिन के लिए काम किया इन्होंने, 5 दिन के लिए काम किया है। कितने दिन के लिए काम किया, 5 दिन के लिए काम किया। 15 × 5 कितना हो गया 75। ये क्या हो गया आपके पास, वर्क डन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, वर्क डन हो गया। रिमेनिंग वर्क क्या बचा, रिमेनिंग वर्क क्या बचा, टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क कितना है 100 और वर्क डन कितना है 75। बचा कितना काम 25, बचा कितना काम 25। और इस काम को किसने किया, बी ने किया। इस काम को बी ने किया और बी ने इस काम को कितने दिन में किया होगा, बी की एफिशिएंसी क्या है 4। बच्चों का काम क्या है 25, 25/4 डेज में। 25/4 डेज का मतलब 6/1/4, 6/1/4 डेज, 6/1/4 डेज इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, 6/1/4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। 6/1/4 क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6/1/4 क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे अगले टाइप पे आओ, अगले टाइप पे आओ, टाइप 5। अगले टाइप पे आओ, टाइप 5। If A and B, if A and B if A and B complete the work in 16 and 12 days, 16 and 12 days, 16 and 12 days, ये हमारे पास 5 टाइम में। इसमें क्या है, देखो अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए, पहले ए और बी में किया कि कितने दिन में काम करें, फिर उन दोनों को मिलके जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा होगा। पहला टाइप हमने ऐसे किया। सेकंड टाइप पे किया हमने, सेकंड टाइप पे किया इसमें हमने कि ए और बी में, सेकंड टाइप पे किया और इसका हम सेकंड टाइप निकालें। तो सेकंड टाइप कौन सा किया था हमने, सेकंड टाइप कौन सा किया कि ए और बी को काम को कर रहे हैं और ए और बी मिलके कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है, बी काम को कर रहा है। जैसे मान लो बी कर रहा है तो इस काम को ए ने कितने दिन में किया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप 3 किया। टाइप 3 में क्या किया हमने कि ए बी सी तीनों काम को कर रहे हैं, ए बी सी तीनों काम को कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप, इसके 2 क्वेश्चन किए, इसके बाद आ गया फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या किया हमने कि ए बी सी को काम को कर रहे हैं, फिर कोई रिप्लेस हुआ किसी से, या दोनों काम को छोड़ के या काम से क्या हुआ ये रिप्लेस हुआ है। अब इस टाइप में क्या है कि ए और बी काम को कर रहे हैं, ए और बी काम को कर रहे हैं और इसमें क्या है, जैसे आप मान लो आगे, इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, if A and B complete the work 16 and 12 days, they start the work together, they start the work together, they start the work together for 4 days, 4 days, and after 4 days A left the work, A left the work, and after 4 days A left the work, then A left the work, then the work will complete in how many days? Then the work will complete in how many days? कि पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, क्या ये पूरा काम कितने दिन में हमारे पास हुआ होगा। ये पूरा काम बोला क्या है, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 16 and 12 days, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days
They start the work together for 4 days and after 4 days A left the work. Then the whole work will complete. या then the work will complete in how many days? अब जब तक आपको रिमेनिंग वर्क नहीं लिख के आए तो आपको जरूर नहीं कि रिमेनिंग वर्क निकालना है। यहाँ पे वर्क बोला है तो वर्क कौन सा हो सकता है? आपका पूरा काम भी हो सकता है कि पूरा काम कितने दिन में आपके पास हुआ है, कि पूरा काम आपके पास कितने दिन में हुआ है। क्या आएगा? पूरा काम आपके पास कितने दिन में हुआ है। ठीक है, पूरा काम आपके पास कितने दिन में हुआ है, पूरा काम आपके पास कितने दिन में हुआ है, ये निकालना हमें। पूरा काम आपके पास कितने दिन में हुआ है, ये निकालना हमें। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे हम हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, करने का पैटर्न हम सेम ही रखेंगे, करने का पैटर्न सेम ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे हम पैटर्न को। करने का पैटर्न हम सेम ही रखेंगे। यहाँ के लिख रहे हैं हम टाइम, यहाँ के लिख रहे हैं हम टोटल वर्क, और यहाँ के लिख रहे हैं हम एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ के लिख रहे हैं हम एफिशिएंसी। आप लोग हो यहाँ पे या नहीं हो? मुस्कान, रितेश, ठीक है, आप दोनों मैक्सिमम कल भी क्लास में थे, आज भी हो शायद। अब बोला क्या है कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? ए पूरे काम को 16 दिन में कर रहा है। बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास? टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास? 16 और 12 कैल्सियम कितना आएगा? 48। 16 और 12 कैल्सियम कितना आएगा आपके पास? 48। जब 16 और 12 का आपके पास 48 एलसीएम आ गया तो एफिशिएंसी कितनी आई आपके पास? ये बताओ। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। और बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 4। अब यहाँ पे है क्या? अब यहाँ पे है क्या कि इन दोनों ने काम को करने शुरू किया। ठीक है, इन दोनों ने काम को करने शुरू किया और कितने दिन के लिए काम किया है? कितने दिन के लिए काम किया है? 4 डेज के लिए। इन्होंने काम करने शुरू किया और कितने दिन के लिए काम किया? इन्होंने 4 दिन के लिए काम किया है। इसका मतलब यहाँ पे आप जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया कि ए और बी ने कितने दिन के लिए काम किया? 4 दिन के लिए। तो एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 3 कितनी होगी? 7। 7 × 4 करो, कितना हो गया? 28। ये क्या आ गया आपके पास? वर्क डन। ये काम तो हो चुका है, 28 आ गया कि ये काम तो हो चुका है। अब बचा क्या है? बचा हुआ काम करना है। ये काम तो हो चुका है, तो आपके पास क्या है? रिमेनिंग वर्क क्या आएगा? रिमेनिंग वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क माइनस वर्क डन। और टोटल वर्क कितना है? 48। और वर्क डन कितना? 28। काम कितना बचा? 20। काम कितना बचा? 20 यूनिट। काम कितना बचा? 20 यूनिट। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे इस 20 यूनिट काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा या ए ने किया होगा? काम को कौन छोड़ के गया? ए छोड़ के गया है। काम को कौन छोड़ के गया? ए छोड़ के गया है। अगर एक काम को छोड़ के चला गया है तो बचे हुए काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा। अगर ए काम को छोड़ के चला गया है तो बचे हुए काम को किसने किया होगा? ए काम को छोड़ के चला गया है तो बचे हुए काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा। अगर ए काम छोड़ के चला गया है तो बचे हुए काम को किसने किया होगा? बी ने किया होगा। जब बचे हुए काम को अगर बी ने किया है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी टोटल वर्क कितना है? 48। सॉरी, टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क नहीं, वर्क डन। रिमेनिंग वर्क, सॉरी, वर्क डन तो आपके पास हो गया। टोटल रिमेनिंग वर्क क्या है? रिमेनिंग वर्क होता क्या है? टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क माइनस वर्क डन। आपके पास बचा हुआ काम कितना है? 20। बचा हुआ काम कितना है? 20। और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है? 4। कितना आ गया? 5 डेज। कितना आ गया? 5 डेज। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आपके पास ये पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, अगर आपके पास ये पूछा होता देन द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, तब तो आंसर आता 5। लेकिन जब आपके सिंपल पूछा है ना, द वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, कि काम कितने दिन में हुआ है, काम कितने दिन में हुआ, तो आपके पास क्या है? 5। आपके पास क्या होगा फिर? 5 प्लस 4 जो दिनों ने काम किया है, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। टोटल काम कितने दिन में? 9 डेज में काम हुआ। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 9 डेज में हुआ। 20 कैसे आया? टोटल काम कितने दिन में हुआ? 9 डेज में हुआ आपका काम। टोटल काम कितने दिन में हुआ आपका? 9 डेज में आपका टोटल काम हुआ है। टोटल काम आपका कितने दिन में हुआ? 9 डेज में हुआ। राम राम सोनिया जी। टोटल काम कितने दिन में होगा? टोटल काम कितने दिन में हुआ? 9 डेज में आपका काम हुआ टोटल।
ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। आपको यहाँ पे बोला क्या था कि ए और बी काम को कर रहे हैं और ए ने 16 दिन में काम को किया, ए ने 16 दिन में किया, बी ने 12 दिन में किया। उन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और लेकिन काम कितने दिन के लिए किया? 4 दिन के लिए किया। जब 4 दिन के लिए इन्होंने काम को किया, देन आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, कि आप 4 दिन के बाद काम को कौन छोड़ के गया? ए काम को छोड़ के चला गया। 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला गया। अब बचे हुए काम को तो जाहिर पता बी ने किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 20। तो 20/4 कितना है? 5 days। 5 days आ गया आपके पास। 20/4 कितना आ गया आपके पास? 5 days आ गया। तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। क्योंकि टोटल वर्क निकालना हमने, टोटल वर्क कितना दिन में हुआ, ये नहीं आगे कुछ होता ना आपके पास कि रिमेनिंग वर्क कितना है, देन द रिमेनिंग वर्क। अगर रिमेनिंग वर्क पूछ होता आपसे, अगर आपसे रिमेनिंग वर्क पूछ होता यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, इसकी जगह देन द, इसकी जगह रिमेनिंग वर्क लिख देता मैं, देन द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, इसकी जगह रिमेनिंग वर्क लिख देते तो आंसर तो आपके पास 5 आता, तब आंसर 5 आता। अगर रिमेनिंग वर्क लिख देते तो आंसर 5 आता, लेकिन आपके पास डायरेक्ट पूछा है कि काम कितने दिन में हुआ, तो आपको क्या है? 5 प्लस जो पहले भी काम किया 4, वो आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? और कहीं पे यहाँ तक डाउट है तो बताओ। चलो अगला लिखो। days, 16 days, if A and B complete the work in 18 and 16 days, A and B start the work and work for 5 days, and work for 5 days, and after 5 days, and after 5 days, and after 5 days, B left the work, and after 5 days, B left the work. Then the work will complete in how many days? Then the work will complete in how many days? सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम इसको वैसे करेंगे हम। बताओ कैसे आएगा? ट्राई करो थोड़ा। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? टाइम। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? वर्क। और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? एफिशिएंसी। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी, ऐसे लिख रहे हैं हम। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हम। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। अब एक चीज समझो, बोला क्या है? ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। इनका एलसी निकालो और एलसी निकाल के एफिशिएंसी निकालो, क्या आएगी?
बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है लिख दो। एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम क्या आ रहा है इसका 144 144 8 एंड 16 9 आर, ये आएगा 144 8 एंड 16 9 आर 59/8। ओके चलो चेक करते हैं ये आंसर है कि नहीं है। 144 इसका एलसीएम आ रहा है, 48 16 का एलसीएम क्या है 144 ही है, ये बताओ 144 बोल रही मुस्कान कितना 144। एफिशिएंसी कितने की 8 और 9, एफिशिएंसी कितने की 8 और 9। अगर ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई, अब बोला क्या आपके पास, बोला क्या है ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 18 एंड 16 डेज, दे स्टार्ट द वर्क फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए काम किया, 5 दिन के लिए काम किया, तो ए और बी ने कितने दिन के लिए काम किया 5 दिन के लिए। तो 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 इंटू 5 कितने हो गए 17 कितने हो गए 85 85। तो आपके पास वर्क डन के, आपके पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा, ये तो वर्क डन आ गया। रिमेनिंग वर्क क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग वर्क क्या बचा टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क कितना आपके पास 144, रिमेनिंग वर्क कितना आपके पास वर्क डन कितना है 85, वर्क डन कितना है 85। तो बचा वो काम कितना है 144 माइनस 85 कितना बचा 59 59 59 बचा। जब आपके पास यहाँ पे 59 बचा तो एक चीज बताओ, इस काम को किसने किया होगा, जाहिर सी बात है कौन छोड़ के गया है एंड बी लेफ्ट द वर्क, बी काम को छोड़ के गया तो काम को किसने किया होगा, ए ने काम को किया होगा, ए ने काम को किया होगा। तो ए ने कितने दिन में काम को किया होगा, तो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैं आप फिर से उसी बात पे आऊंगा, इस बात पे कि अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए कैन देन द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि बचा हुआ काम कितने दिन में होता तब तो आंसर आ जाता 59/8 डेज। लेकिन आपके पास यहाँ पे पूरा काम पूछा है, तो पहले काम कितने दिन में हुआ है 5 दिन और काम हुआ है, 5 दिन और काम हुआ, तो 59/8 प्लस 5 एलसीएम कितना आ गया 8 और 59 प्लस कितना आ गया 40, 59 प्लस कितना आ गया 40, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 99/8 डेज। 99/8 और क्या लिख सकते हैं इसको 12 3/8 डेज, 12 3/8 डेज। बारह 3/8 डेज। क्या आ गया आपके पास 12 3/8 डेज। अगर सिर्फ रिमेनिंग वर्क बोल होता, अगर सिर्फ रिमेनिंग वर्क बोल होता तब तो आंसर आता 59/8 डेज। अगर सिर्फ रिमेनिंग वर्क बोल होता तब तो आंसर आता 59/8 डेज। लेकिन रिमेनिंग वर्क नहीं बोला यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क नहीं बोला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोला है कि पूरा काम आपका कितने दिन में होगा। लास्ट स्टेप रह गया, हाँ जी मुस्कान जी लास्ट स्टेप रह गया, बाकी आपका ठीक था, बाकी आप 59/8 डेज तक आप पहुँच ही गए थे। चलो एक और क्वेश्चन दें ऐसे ही आपके पास, एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसे, ठीक है मुस्कान आपके, चलो आप लोग करो ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं, तीसरा क्वेश्चन होगा ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, A and B complete the work in 20 and 15 days if they work together and work for 6 days. And B left the work. Then in how many days? Work will complete. In how many days? Then in how many days work will complete?
then in how many days work will complete, then in how many days work will complete, then in how many days work will complete. बताओ क्या आंसर आएगा इसका. then in how many days work will complete, then in how many days work will complete, then in how many days work will complete, कि पूरा काम कितने दिन में होगा. then in how many days work will complete, पूरा काम जो है वो कितने दिन में आपका होगा. काम को कौन करेगा, काम को करने कौन आ रहा है, ए और बी आ रहे हैं. ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है. बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है. एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60. इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4. ये है आपके पास, हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी, दूसरे की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4. ऐसे लिख रहे हैं हम. यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी. ये आ रहा है टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी. अब क्या बोला है आपके पास, कितने दिन के लिए काम को किया, 6 दिन के लिए काम को किया. किसने, ए और बी ने. ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7. अगर ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 7 है, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 7 है, तो इसकी 6 दिन में कितना दिन काम कर देंगे, कितना यूनिट काम कर देंगे. 7 × 6 42 यूनिट्स काम कर देंगे. 42 यूनिट्स काम. ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वर्क डन. ये क्या है हमारे पास, वर्क डन. अब बचा हुआ काम कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क कितना आएगा. टोटल रिमेनिंग वर्क होता क्या है, टोटल वर्क माइनस वर्क डन. एंड टोटल वर्क कितना आपके पास 60, रिमेनिंग वर्क कितना है 42. तो काम कितना बचा, 18 यूनिट्स. 18 यूनिट्स काम आपके पास बच गया. 18 यूनिट्स काम आपके पास बच गया. जब आपके पास 18 यूनिट्स काम बचा हुआ है, जब आपके पास 18 यूनिट्स काम बचा हुआ है, जब आपके पास 18 यूनिट्स काम बचा हुआ है, तो इस काम को किसने किया होगा, इस काम को किसने किया होगा. बी तो छोड़ के चला गया है, तो इस काम को किसने किया होगा, ए ने किया होगा. इस काम को किसने किया होगा, ए ने किया होगा. तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, वर्क डन. कितना रिमेनिंग वर्क है 18. ए ने, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ए ने इस काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में. ए ने अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में किया. हाँ जी मुस्कान, अब ठीक है. ए ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में किया. नहीं उषा, कहाँ गलती कर दी, चेक करो. ए ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में किया. अगर ए ने बचे हुए काम को 6 दिन में किया, तो एक चीज बताओ, ए ने बचे हुए काम को, ए ने बचे हुए काम को 6 दिन में किया, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ए ने तो बचे हुए काम को किया, तो ए और बी ने मिलकर तो काम किया था कितने दिन, 6 दिन. तो 6 + 6 कितना आंसर आ गया, 12 डेज. ए + ए कितना, 6 + 6 कितना आ गया, 12 डेज. तो पूरा काम कितने में होगा, 12 डेज में होगा. उषा, उषा कहाँ गलती करी आपने, चेक करो दोबारा से, कहाँ गलती करी आपने. चलो आगे. अगले टाइप पे हो, कौन सा टाइप आई, टाइप 6. कौन सी टाइप आई हमारी, टाइप 6. क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी if A and B complete the work in 20 days, and if A and B complete the work in 20 and 30 days, they start the work together. They start the work together. They start the work together, and after some time, B left the work.
and whole work will complete and the whole work will complete in 16 days. In 16 days. In 16 days. Then in how much time B left the work? B ने कितने दिन पहले काम को छोड़ा होगा? B ने कितने दिन पहले काम को छोड़ा होगा? B ने पहले काम को छोड़ा होगा. If A and B complete the work in 20 and 30 days, they start the work and work together. They start the work and work together and after some time B left the work. पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हमें क्या दिया था कि हमें पहले टाइम बताया था कि उन दोनों ने कितने दिन मिलके काम किया है. पहले हमें क्या बताया था? टाइम बताया था कि उन दोनों ने मिलके कितने दिन मिलके काम किया हुआ है. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? अब यहाँ पे बोला है कि उन्होंने मिलकर स्टार्टिंग में कुछ काम किया है, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम को छोड़ गया है और पूरा काम जो है वो किसने किया है? ए ने किया है. ए ने किया होगा, जाहिर सी बात है बी छोड़ के गया है. अगर बी छोड़ के गया है तो ए ने किया होगा, और ए ने कितने दिन में किया? पूरा काम 16 दिन में किया है. तो जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चन करें इसको वैसे करेंगे. एक ही ट्रिक से मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे. ठीक है. ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी निकालो तो यहाँ के लिखना टाइम, यहाँ के लिखना वर्क, यहाँ एफिशिएंसी. ये क्या है? टाइम. ये क्या है? वर्क. और ये क्या हमारे पास? एफिशिएंसी. अब टाइम क्या है कि ए कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है. बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं. एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2. अब तो ये ग्राफ मैं बोलता हूँ याद ही हो जाएगा आप लोगों को. याद ही हो जाना चाहिए इस टाइम तक तो कि ये कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है. ठीक है. अब चलो आगे. अब बोला क्या है? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क. तो किसने काम को किया होगा? काम को किसने किया होगा? 16 दिन जो काम हुआ है वो जाहिर सी बात है बी छोड़ के गया तो ए ने किया होगा. तो ए ने कितना यूनिट काम किया है? 3. कितने दिन काम किया है? 16 दिन. तो 3 × 16 कितना हो गया? 48 डेज. 3 × 16 कितना हो गया हमारे पास? 48 डेज. 3 × 16 कितना हो गया हमारे पास? 48 डेज. तो क्या है ये? 48 डेज हमारे पास काम हुआ है. ठीक है. 48 डेज हमारे पास काम तो हुआ है. जब 48 डेज हमारे पास काम हो चुका है, 48 यूनिट्स, डेज नहीं सॉरी यूनिट्स, 48 यूनिट्स काम हो चुका है. ये क्या है? टोटल वर्क है. ये क्या है? टोटल वर्क है. ये क्या है? वर्क डन. टोटल वर्क नहीं है, वर्क डन. ये हमारे पास टोटल वर्क है. तो रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला आपको बार बार बता रहे हैं. क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क माइनस वर्क डन. टोटल वर्क कितना आपके पास? 60 और वर्क में कितना? 48. बचा वो काम कितना बचा आपके पास? 12. काम कितना बचा आपके पास? 12 यूनिट्स. अब ये 12 यूनिट्स काम किसने किया होगा? 12 यूनिट्स काम किसने किया होगा? जाहिर सी बात है बी ने किया होगा 12 यूनिट्स काम. ये 12 यूनिट्स काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा. 12 यूनिट्स काम किसने किया होगा? क्योंकि ए ने जो पूरा काम किया होगा 16 दिन में किया. कितना दिन में किया है? 12 बच गया हमारे पास. जो बचा हुआ काम है तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा. तो 12/2 कितना आ गया? 6. 6 डेज में पूरा काम हो जाएगा. बी ने कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन काम किया होगा बी ने. कितने दिन बाद काम को छोड़ के गया होगा बी? जो छोड़ के गया लेफ्ट वर्क लिखा है, कितने दिन पहले छोड़ के गया होगा? तो 6 दिन. ठीक है. क्लियर है ये चीज? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो चलो आगे. ठीक है. क्लियर है. चलो आगे. क्लियर है ये चीज? कहीं पे डाउट होगा तो साथ में पूछ लेना आप लोग. ठीक है. साथ में पूछ सकते हो. कहीं पे डाउट होगा तो. अगला क्वेश्चन लिखो. सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा.
15, तो यहाँ पे after some time A left the work and whole work will complete in 8 days, and whole work will complete in 8 days, then in how much time A left the work, same last question की तरह, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमने, सेम इस क्वेश्चन करो, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे इसी क्वेश्चन को करो। बताओ क्या आंसर आ रहा हो। सेम लास्ट क्वेश्चन के एक क्वेश्चन करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा ये, और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ओके 5 डेज बता रहे हो आप इसका आंसर। ओके उषा, बाकी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बाकी बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। और आपको मैंने पहले बोला है, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल की टाइम एंड बाकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है 365 स्टडी 7 के नाम से, आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी सारी, ठीक है। आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। आपको टाइम एंड वर्क की ऑलरेडी एक पीडीएफ डली हुई है वहाँ पे, वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ वहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वो आपको डाल दिए जाएंगे और आपको ये पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। नंबर सिस्टम की आई थिंक आपका पीडीएफ वहाँ पे डली नहीं है, वो डाल देंगे आज, ठीक है। चलो बोला क्या है, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 15 एंड 12 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा 60, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 4, और इसकी कितनी आएगी 5। ये है एफिशिएंसी 4 और 5, 4 और 5। अब बोले क्या है, दे स्टार्ट द वर्क टू कहते हैं आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क। उन दोनों ने काम को करने शुरू किया और कुछ समय बाद ए काम को छोड़ गया। अब कितने दिन के बाद छोड़ के गया हमें वही तो निकालना, वो हमें पता ही नहीं है। पर हमें यह पता है कि सारा काम 8 दिन में हुआ है, हमें यह पता है कि सारा काम 8 दिन में हुआ है। अगर हमें यह पता है कि सारा काम हमारा 8 दिन में हुआ है, तो इस काम को किया किसने होगा। जब ए छोड़ के गया है, अगर ए छोड़ के गया है तो काम को किया किसने होगा, बी ने किया होगा। तो बी ने कितने यूनिट काम किया होगा, कितने यूनिट काम किया होगा, क्योंकि 8 दिन काम किया। बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है 5, बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है 5। अगर बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5 है तो उसने 8 दिन में कितना काम किया होगा, उसने 8 दिन में कितना काम किया होगा 40, 8 5 40, 40 यूनिट्स काम तो हो चुका है। 40 यूनिट्स काम तो हो चुका है। जब 40 यूनिट्स काम हो चुका है तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास वर्क डन। और ये क्या होता है टोटल वर्क। तो रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 60, रिमेनिंग वर्क कितना है 48, वर्क डन कितना है 40, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 20, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 20, रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपके पास 20। और इस बचे हुए काम को किसने किया होगा, जाहिर सी बात है अगर ए छोड़ के गया है, ए छोड़ के गया है तो ए क्या पूछा कितने दिन में किया है, क्योंकि ये तो काम है, ये जो काम है ये तो बी ने किया है। ए ने कितने दिन में किया होगा 20 बाई कितना 4, 20 बाई 4 कितना आंसर आ गया 5 डेज। 20 बाई 4 कितना आंसर आ गया आपके पास 5 डेज।
पूरा काम जो है ए ना कितने दिन का काम छोड़ के गया होगा, कितने दिन बाद, 5 दिन के बाद ए जो है काम को छोड़ के चला गया होगा। 5 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया होगा, ठीक है। 5 दिन के बाद जो है ए जो है काम छोड़ के चला गया होगा। 5 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया होगा। पाँच दिन के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया होगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अगले टाइप पे, अब और टाइप 7 पे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीईटी में मेरे को बहुत बार देखने को मिले हैं। मैंने आई थिंक 2 या 3 पेपर देखे थे, और इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 7 जो है ये आपको हर बार पेपर में दिखा, मेरे को सीईटी में मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन दिखे हैं आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वहाँ पे डली नहीं होगी, अभी टेलीग्राम में मैंने डाली नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अलग से डाल दूंगा, और बाकी आपके वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है वैसे तो। चलो भाई, चलो आ जाओ, करो क्वेश्चन लिखो। आपको मैं PYQ लिखवा देता हूँ। इस टाइप का PYQ करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन आपका ए इज 40%, A is 40% more efficient. A is 40% more efficient than B. Efficient than B. A is more efficient. A is 40% more efficient than B. A is 40% more efficient than B. And A and B complete the work. And A and B complete the work together in 8 days. In 8 days. In 8 days. Then in how much time? Then in how much time A alone complete the work. A alone complete the work. Then in how much time A alone complete the work. कि A जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। A जो है अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। A जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालना हमें। A जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। A जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, कितना है 96/7। नहीं रिक्वेश भाई, ये तो नहीं आएगा शायद, ये तो नहीं आएगा शायद, ये तो नहीं आएगा शायद। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये रखो कि सीईटी में मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, इस टाइप का क्वेश्चन सीईटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बोली, क्या बोली कि वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होता है, टाइम अगर मैं यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी करूँ, टाइम क्या होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इनवर्सली का प्रोपोर्शन ये आपको स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आपको ये बताया हुआ था। और एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर मान लो मैंने एफिशिएंसी को x और y माना, तो मान लो a और b माना, मैंने एफिशिएंसी को a और b माना, तो टाइम क्या आ जाएगा, इनवर्सली का मतलब क्या, उल्टा है। तो यहाँ पे अगर ये a और b है तो ये क्या बन जाएगा, b/a, उल्टा हो जाएगा। ये बताओ,
उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा कैसे हुआ, उल्टा कैसे हुआ कि ए जो है, ये ए जो है, ए क्या हो जाएगा, ए क्या है, क्यों उल्टा क्यों हुआ, उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी मैं एफिशिएंसी निकालूँ, इसकी डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालूँ दोनों बंदों की, ए और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे बोला क्या है कि ए क्या है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। अगर बी की वैल्यू 100 लिखूँ मैं, बी की वैल्यू 100 लिखूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी 140। क्यों, क्योंकि बी जो है, ए जो है 40% ज़्यादा है, और 100 का 40% कितना आएगा, 100 का 40% कितना होगा 40, तो 100 में मोर एफिशिएंट है, मोर बोला है तो 40 ऐड करो तो कितना आ गया 140। अगर लेस बोला होता तो यहाँ पे के 60 आ जाता, क्योंकि 40 माइनस करते। यहाँ पे क्या बोला है, मोर बोला है। अगर मोर एफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी क्या बनेगी, एफिशिएंसी बनेगी 20। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी बनाऊँ तो रेशो क्या बनेगी 7:5। कैसे, 27 आवर, 25 आवर एंड 27 आवर, ये बन गया हमारे पास 25 आवर एंड 27 आवर, ये बन गया आपके पास, हमारे पास ये बन गया हमारे पास। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है यहाँ पे, इन दोनों का सम करूँ, इन दोनों का सम कितना होगा 12। एफिशिएंसी दोनों की मिल के किसकी, ए और बी की। ये क्यों किया, पूछा क्या है ये देखो, देन इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो ये तो दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी है 12 है, दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी है 12 है, और टोटल यूनिट काम हुआ कितने दिन में है, वैसे 8 दिन में हुआ है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 7, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 7। ओके ठीक है, देखते हैं जी आपका आंसर। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 7, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया 96/7 डेज, 96/7 डेज। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 13/5/7 डेज, 13/5/7 डेज। ये क्या गया आंसर 13/5/7 डेज। ऐसा क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ ये बताओ। अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में कहीं पे आपको डाउट हो तो बताओ, अगर कहीं पे डाउट हो तो बताओ। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, इसको एक और तरीके से मान सकते हैं क्या, कि 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। 40% को हम क्या लिखेंगे 40/100, और इसको हम क्या लिखेंगे 2/5, 22 आवर एंड 25 आवर। ये आ गया, किससे एफिशिएंट है बी से, तो ये वैल्यू बी की है, तो बी की वैल्यू कितनी है 5। और ज़्यादा एफिशिएंट है तो ए की वैल्यू कितनी होगी 7। अगर कम एफिशिएंट होता है तो 5 से 2 माइनस करते, ज़्यादा एफिशिएंट है तो 5 में 2 के किए ऐड किए, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, तब भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 और 2 कितने 7 किए, तब भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे अगला क्वेश्चन लिखो, सेम ऐसे करो। चलो, A is 50% more efficient than B. A and B complete the work in 12 days. A and B complete the work in 12 days. Then in how much time A alone complete the work? Then in how much time A alone complete the work? A अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? A अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? हाँ जी रिक्तेश भाई 96/7 ही है। ठीक है ठीक है, मेरे को आपके कमेंट लेट आ रहे हैं, शायद मेरे को डिले आ रहा है आपके कमेंट में। मेरे को ऐसा हो रहा है कि आई थिंक 20 सेकंड का डिले आ रहा है, कम से कम 15 से 20 सेकंड का। ठीक है ठीक है, अब क्या इशू है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 20 सेकंड के बाद आ रहा है शायद वो रिप्लाई। चलो बताओ कितना है इसका आंसर,
रितेश आप शायद पीछे चले गए। 96/7 ही बोलो भाई, मैंने शायद आपकी क्लास पीछे तुम चलिए भाई। लाइव चलिए आप साथ साथ में। मेरे को ऑलरेडी क्योंकि आई थिंक 15 से 20 सेकंड का मेरे को ऑलरेडी डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। फिर आप शायद और पीछे शायद अभी, पर चलो इसका बताओ, इसका कितना आंसर आएगा, इसका बताओ कितना आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका बताओ कितना आंसर आ रहा है। बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। बोला क्या है, ए और बी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ए और बी की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ओके मुस्कान जी देखते हैं ये आंसर। ओके रितेश इसका आंसर 20 आ रहा है आपका, वही देखते हैं। ए जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, ए जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 150, या तो ये मान लो, या तो 50% को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, हम क्या लिख सकते हैं 50/100 मतलब 1/2, 1/2 ये बोल सकते हैं हम 1/2। अगर बी की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ए की वैल्यू क्या हुई 2 + 1 कितना 3। तो यहाँ भी वही बनी 3 और 2, चेक कर लो, यहाँ भी वही बनी 3 और 2, यहाँ पे वही बनी हमारी 3 और 2, यहाँ पे वही बनी 3 और 2। अब क्या बोला क्वेश्चन, बोला क्या है क्वेश्चन, बोला क्या हमें क्वेश्चन बोला क्या है कि ए 50% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से, एंड ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिल के काम को कर रहे हैं कितने दिन में 12 दिन में। तो दोनों मिल के एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 3 और 2 5 हो गया। डिवाइडेड बाई किससे, कौन काम को कर रहा है अकेला, ए कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी वैसे कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बस ये आ गया। तो डिवाइड कर लो, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 5 4 आर 20 डेज का आ गया इसका आंसर आ गया, 20 डेज का आ गया इसका आंसर आ गया। बताओ कहीं पे यहाँ तक डाउट हो, कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। सीईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार, सीईटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन या नहीं कर सकते हो बताओ। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बताओ। क्लियर हुआ ये चीज़, चले आगे। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे लिखे आपके लिए, एक और क्वेश्चन ऐसे लिखे आपके लिए। ठीक है कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन जरूरत नहीं तो चलो अगला टाइप में आओ। अगला टाइप बराबर क्या आता है, टाइप अगला टाइप जो है रीड प्लस में बराबर क्या आता है। एक क्वेश्चन ऐसा समझना है KMGU में मिला, KGMU जो आपने वो भी देखा हुआ। टाइप कितना है 7 8, टाइप कितना गया 8, ठीक है। टाइप कितना गया 8। चलो आपको प्रैक्टिस शीट पहले ऑलरेडी बोली हुई ना, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी कहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। और ऑलरेडी आपको इस टाइप के क्वेश्चन डले हुए हैं, सिर्फ इस मोर एफिशिएंट वाले नहीं डले वहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक मोर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन नहीं डले हैं। ये सिर्फ आपके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे तो नर्सिंग वालों, बाकी कोई ग्रुप में इसमें ऐड नहीं होगा। बाकी हमारे कोर ग्रुप का मेरा, लेकिन वो ऐसा रखो कि RRB SSC वालों के लिए वो आपके इसमें नहीं आएगा, इतना हाई लेवल पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, इफ A and B complete the work in, if A and B complete the work in 12 and 15 days, 12 and 15 days, if A and B complete the work in 12 and 15 days, they start the work they start the work
alternately, they start the work alternately, and A start the work या begins the work, कुछ भी लिख लो, A start the work या A begins the work, कुछ भी लिख लो. They start the work alternately and A start the work या A begins the work, कुछ भी लिख सकते हो. Then in how many days? Then in how many days work will complete? Then in how many days? Work will complete. Then in how many days work will complete? पूरा काम जो है कितने दिन में होगा? Then in how many days work will complete? Then in how many days work will complete? Then in how many days work will complete? बोला क्या है यहाँ पे? ऐसा क्वेश्चन एक और डाला हुआ है ABC में, आई थिंक ABC करके 3 वो लोग होंगे. ऐसा क्वेश्चन रीड क्लास में आया होता है PYQ में, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है ऐसा क्वेश्चन. चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका. करेंगे कैसे इसको? देखो 96/7 इसका भी यही आंसर आया. ठीक है देखते हैं. बोला क्या है? ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में. बी जो पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में. एलसीएम कितना आ गया? 60. इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5. इसकी एफिशिएंसी 4. ठीक है. ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5. ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4. यही है. अब बोला क्या है? इफ दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटली. अल्टरनेटली का मतलब क्या है कि पहले दिन एक काम करने आएगा, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करने आएगा. ऐसे होगा. अल्टरनेटली का मतलब क्या आएगा? पहले एक दिन काम करने आएगा, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करने आएगा. इसका मतलब पहले दिन काम करने कौन आएगा? पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए. और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5. मतलब पहले दिन तो 5 यूनिट काम हो गया. पहले दिन क्या है? पहले दिन क्या हुआ? 5 यूनिट काम हो गया. ठीक है. अब दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? बी. दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? बी. और कितना यूनिट काम किया बी ने? 4 यूनिट काम किया. ऐसे होगा. दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? बी. और बी ने कितने यूनिट काम किया? 4 दिन. ऐसे होगा हमारे पास. बताओ जल्दी. ऐसे आएगा. लग रहा पता ये कैसे किया है? नहीं लगा पता? ये बताओ पहले तो. यहाँ तक लगा पता? ये ए जो है 5 दिन में काम किया है, कैसे लिखा? और बी जो है 4 दिन काम किया, कहाँ से आया ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ. ये क्लियर हुआ यहाँ तक? दिक्कत आंसर आगे देखते हैं ये आंसर है कि नहीं है. देखो अब क्या आएगा. अब यहाँ पे एक चीज देखना है. यहाँ पे एक चीज देखना. पहले दिन काम करने कौन आया? ए ने 5 यूनिट काम किया. दूसरे दिन काम करने कौन आया? बी ने भी 4 यूनिट काम किया. तो इन दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना यूनिट काम किया? 9 यूनिट. मतलब इन दोनों ने 2 डेज में कितना यूनिट काम किया? 9 यूनिट काम कर दिया. 2 डेज में कितना यूनिट काम किया? 2 डेज में कितना यूनिट काम किया? इन लोगों ने 9 यूनिट्स काम किया. अगर 2 डेज में इन्होंने 9 यूनिट्स काम कर दिया, अगर 2 डेज इन्होंने 9 यूनिट्स काम किया, तो टोटल काम कितना है? 60. टोटल काम कितना है? 60. अगर टोटल काम 60 है, टोटल काम कितना है? 60 है. अगर टोटल काम 60 है तो 9 को कहाँ तक जाना है? आपको 60 तक जाना है. 9 के लिए आपको कहाँ तक जाना है? 60 के लिए जाना है. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 है तो 9 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, लेकिन 60 के क्लोज आने की कोशिश करो. तो किससे? 9 6 आर. तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ? 12 डेज में, इसका मतलब क्या हुआ? 12 डेज में 54 यूनिट. इसका
इसका मतलब क्या हुआ, 12 डेज में 54 यूनिट्स काम हो गया। यही मतलब हुआ। ये आया कैसे कि देखो, पहले दिन कौन आया ए, दूसरे दिन कौन आया बी, तीसरे दिन कौन आया ए, चौथे दिन कौन आया बी, पांचवें दिन कौन आया ए, छवें दिन कौन आया बी। ऐसे करते 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 हमारे पास 12 डेज में 54 यूनिट्स काम टोटल हो जाएगा। 12 डेज में 54 यूनिट्स काम हो जाएगा। हाँ मुस्कान, वही बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे बता रहा है, ठीक है, रिपीट करने का टेंशन मत लो, ठीक है। ए जो है 54 यूनिट्स काम हमारे पास, ये हुआ कैसे कि ए जो है पहले दिन ए आया काम करने 5 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी आया काम करने 4 यूनिट काम हुआ। इसका मतलब है 2 दिन में ये 1 और 2 ये डेज है, ये डेज है और ये वर्क है। टोटल काम हो कितना रहा है कि ए जो है 5 दिन 5 यूनिट काम हुआ, बी ने जो है 4 यूनिट काम किया। इसका मतलब दोनों ने मिलके 2 दिन में 9 यूनिट्स काम कर दिया। दोनों ने मिलके 2 दिन में 9 यूनिट्स काम कर दिया। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए, क्योंकि हमें वर्क है ना, ये हमें तो ये इतना वर्क करना है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, 60 तो आता ही नहीं है। तो 9 6 आर 54, क्योंकि 9 7 आर 63 कर दोगे तो आगे चला जाएगा। 9 6 आर 54, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 दिन में 54 यूनिट्स काम हो गया। अब काम को करने कौन आएगा, 13वें दिन। 13वें दिन काम को करने कौन आएगा, ए आएगा। 13वें दिन काम को करने कौन आएगा, ए आएगा। और ए कितने यूनिट काम कर रहा है, 5। तो 54 में 5 ऐड करो, कितना आएगा, 59 यूनिट्स। अभी भी 60 यूनिट काम नहीं हुआ। अब कौन आएगा 14वें दिन काम करने, अब 14वें दिन काम करने कौन आएगा, 14वें दिन काम करने कौन आएगा हमारे पास, वो आएगा बी। लेकिन बी का तो 4 यूनिट काम है, अगर बी ने पूरा दिन काम किया तो वो तो 4 यूनिट काम कर देगा। इसका मतलब है इसको पूरे काम का अभी बचा हुआ काम कितना है, 1 यूनिट। 59 यूनिट्स आप काम कर चुके हैं, टोटल काम कितना 60, तो बचा हुआ काम कितना आपके पास, 1 यूनिट्स। बचा हुआ काम कितना, 1 यूनिट्स। तो इसका मतलब पूरे काम कितने दिन में हुआ आपका, 13 डेज। 13 डेज, 2 ये वाले डेज है। ऊपर रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क, नीचे एफिशिएंसी उसकी जो आएगा काम करने, नीचे एफिशिएंसी उसकी जो आएगा काम करने। हाँ जी सही खरीद लीजिए आपने, नीचे किसकी एफिशिएंसी जो काम करने आएगा। तो 13 1/4 डेज में पूरा काम होगा हमारे पास, ये आंसर है इसका। 13 1/4 डेज में पूरा काम होगा, ठीक है। 13 1/4 डेज में पूरा काम होगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, क्लियर है सारा। अब बताइए, ऐसे हमारे हम पाइप एंड सिस्टम्स के काम भी कर सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम्स के आप क्वेश्चन लगाना, आपको प्रैक्टिस शीट वहाँ पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप स्लाइड सेम ऐसे कर सकते हो तो आपकी इजीली आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी तक। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें अगर एक और टाइप को कुछ और कर लेंगे हम। अगला जो हम टॉपिक करेंगे वैसे वो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कल शायद होगी आपकी क्लास, तो मंडे को मिलेंगे हम, ठीक है। कल शायद होगी आप लोगों की क्लास ये वाली। अगर किसी और सब्जेक्ट की हो तो मैं बोल नहीं सकता। मैथमेटिक्स की शायद आपकी अब मंडे को क्लास होगी शायद से, या तो हो सकती है, वैसे चांसेस हैं, तो देखते हैं। अब मंडे को तो कंफर्म है कि मंडे को आपकी क्लास होगी वो कंफर्म है, ठीक है। अगर बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोग बता सकते हो। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? मेरे को कोई कमेंट नहीं आया अभी तक तो, क्लियर है सारे, क्लियर सारे। तो हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम अगली क्लास में मिलेंगे, हम अगले नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों का साथ जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। पूरी मैराथन चलेंगे। अभी तक हमारा 13-14 टॉपिक जो कंप्लीट मेन टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक को, जैसे पाइप ऑन सिस्टम इसमें आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें पाइप ऑन सिस्टम से हम क्वेश्चन डाल देंगे, मैं आपको प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, वो आप लोग कर लेना। और यहाँ भी हम डिस्कस कर लेंगे उसको। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि हम अगर कल क्लास में तो मंडे को होगी हमारी क्लास, तो मंडे से हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन दे दो, ठीक है।
क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं आएगा आंसर तो बता देना। ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12, 15 and 12, 15 and 10 days। 10 के 20 लिख लो सब यहाँ पे, and 20 days and ये लो। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे रहने दो, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे रहने दो, ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे रहने दो। A and B complete the work in 15 and 20 days. They start the work alternately and A begins the work. Then in how many days work will complete? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करेगा। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।